हेलो पेरेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय हिंदू चैनल द फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 8 अगस्त और अगर देखा जाए तो आज हम डिस्कस करने वाले टोटल 5 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सॉरी, आज है 7 अगस्त, हमने 8 अगस्त बोल दिया था। आज है 7 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले टोटल 5 द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डीजीपी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं रिफॉर्म में। जो दिल्ली हाल ही में दिल्ली के जो डीजीपी हैं उनको अपॉइंटमेंट किया गया और उनमें क्या रिफॉर्म किया गया है। तो देखिए भाई, कोई भी रिफॉर्म कोई भी पॉलिसी आती है तो हम ये जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट्स में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये हम इसको देखेंगे जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट से। दूसरा आर्टिकल का नाम है एशियन जियान टॉर्टाइज के बारे में। देखो, टॉर्टाइज एक प्राणी है और प्राणी का मतलब ये किसमें स्पीसीज है, तो ये किसमें जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे। तो हम जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट में इसको हम रिलेट कर सकते हैं। एंड थर्ड देखने वाले हैं रेबिस के बारे में। हाल ही में पता होगा कि उत्तर प्रदेश के एक कबड्डी के प्लेयर थे जिनको कुत्ता ने काट दिया और कुत्ता काटने के बाद 3 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक रेबिस बीमारी थी। तो ये रेबिस क्या है, ये पूरी तरह से ये हेल्थ इशू प्रॉब्लम है। तो हम जीएस पेपर 2 से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ देखने वाले हैं क्लाउड बर्स्ट के बारे में। आपको पता होगा कि हाल ही में भी कल मतलब 5 तारीख को उत्तराखंड में बादल फटने से एक गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। तो ये जीएस पेपर के 1 जियोग्राफी में इसको हम रख सकते हैं, हम इसको देखेंगे। और फिफ्थ देखेंगे सीबीआई के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और ये क्या है, ये हमारा गवर्नमेंट का एक ऑर्गन पार्ट है, तो इसलिए इसको हम जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट में रख सकते हैं। तो ये हमारे आज का 5 द आर्टिकल के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक स्टेट जो रिस्पॉन्स ये रखते हुए एक पीआईएल रखा है और उसमें ये दिया गया है कि जो हमारा एलिजिबल होंगे आईपीएस ऑफिसर उनके लिए डीजीपी का जो पोस्ट है उसमें कुछ चेंजिंग लाने की। अब इसने कहा कि देखो, जो मद्रास हाई कोर्ट है मदुराई जो है, द बेंच हैज सॉट द तमिलनाडु। यानी इसने क्या किया कि तमिलनाडु कोर्ट में जाकर, चेन्नई की जो कोर्ट है वहां पर जाकर इसने ये बेंच मार्क में रखकर ये कोर्ट को पूरी तरह से दिया। अब ये गवर्नमेंट ने क्या रिप्लाई करता है कि पीआईएल जो होगा नॉन कंपाइलेंस होगा, विद सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिया जाएगा। और प्रकाश सिंह जो गाइडलाइन करते हैं कि अपॉइंटेड द नेक्स्ट डीजीपी ऑफ पुलिस। तो प्रकाश सिंह जो गाइडलाइन दिए हैं कि जो अगले जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होंगे अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। अब देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की अगर हम बात करते हैं, डीजीपी की अगर बारे में बात करें, ये रैंक क्या होता है। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है डीजीपी का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। पोजीशन क्या होता है, हाईएस्ट रैंक पुलिस ऑफिसर होता है। यानी पुलिस ऑफिसर में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होता है वो डीजीपी होता है, ठीक है, जो एक स्टेट में अप्लाई होता है। और इट्स आल्सो कॉल्ड हेड ऑफ द पुलिस फोर्स। इसे हम हेड ऑफ पुलिस फोर्स भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी क्या होती है, तो ये इंटायर स्टेट पुलिस का एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। यानी एक उत्तर प्रदेश में अगर पूरी पुलिस की जो मालिक है उसको हम बोलते हैं डीजीपी बोलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी करेगा। एलिजिबिलिटी एंड अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी अपॉइंटमेंट द थ्रू द सिंगल विंडो में। अगर प्रकाश सिंह केस 2006 में जो आया था उसमें क्या हुआ, बेसिस रिक्वायरमेंट के लिए तो एक जो आईपीएस ऑफिसर होगा स्टेट कैडेट का इन डीजीपी या एडीजीपी रैंक का होता है। द मिनिमम एज क्या होना चाहिए इसका, 30 ईयर्स ऑफ द सर्विस का होना चाहिए। यानी सर्विस को ये 30 ईयर्स इसका होना चाहिए, तब जाकर वो एक आईपीएस ऑफिसर डीजीपी या एडीजीपी बनता है। सर्विस टेन्योर की बात करो तो एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ द लेफ्ट बिफोर, यानी 6 मंथ अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट से पहले इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। फिक्स 2 साल का टेन्योर होता है, एक बार अपॉइंटमेंट इसको मिलती है डीजीपी का। प्रोफेशनल रिकॉर्ड की अगर बात करें तो क्लियर सर्विस रिकॉर्ड होना चाहिए, नो पेंडिंग केस होना चाहिए, प्रूवन इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इफिशियंसी एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए पूरी तरह से। प्रोसेस कंपाइलेंस में अगर विलिंग टू बी कंसीडर हो सकता है। सेलेक्टेड वर यूपीएससी पैनल, स्टेट चूजन ऑफ द वन ऑफ द 3 नेम्स, ये होती है। रिसेंट सेंटर्स एंड नोटिफिकेशन की बात करें तो अप्रैल 2025 में इंट्रोड्यूस किया कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रकाश सिंह जजमेंट एंड जो एमएचए नॉर्म के अनुसार उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो डिटेल चेकलिस्ट होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा स्टेट का, वो प्रपोजल यूपीएससी को भेजा जाएगा इम्प्लीमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट जो सेक्रेटरी लेवल सर्टिफिकेशन होगा, मिनिमम टेन्योर फॉर द नॉमिनेटेड ऑफिसर के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑफिसर मस्ट बी हैव लिस्ट 6 मंथ ऑफ द सर्विस लेफ्ट फ्रॉम द वैकेंसी डेट। उनकी वैकेंसी जो डेट होगा उनसे 6 महीने पहले ही अगर देखा जाए तो उनको छोड़ना पड़ेगा। स्टेट मस्ट बी सबमिट प्रपोजल, स्टेट को प्रपोजल सबमिट करना चाहिए, एंड नो लेटर देन 3 मंथ बिफोर एंड वैकेंसी एंड सुपरवेंट। ठीक। नीड रिफॉर्म इन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस में नीड की रिफॉर्म की जरूरत है अंडर स्टाफ एंड ओवरबर्डन द पुलिस ऑफिसर के लिए। लो स्ट्रेंथ है, यानी 154.84 ऑफिसर
अगर देखा जाए तो पर 1 लाख द यूएन नॉर्म के अनुसार देखा गया है। हाईएस्ट वैकेंसी की बात करें हाई वैकेंसी के लिए तो 21% जो नोटिफाइड होगा हायर इन द वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड हरियाणा। ओवरवर्क स्टॉप की बात करें तो 16 से लेकर 18 आवर्स शिफ्ट होगा। स्ट्रेस, इफिशियंसी, वीकर इन्वेस्टिगेशन एंड इवॉल्विंग द नेचर ऑफ द थ्रेट के लिए। अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट इशू की अगर बात करें तो कस्टोडियल डेथ, जो कस्टोडियल डेथ होगा यानी 669 जो पूरी तरह से महाराष्ट्र एंड हाईएस्ट इन 2021-22 के। क्रिटिसिज्म फॉर एक्सेसिव फोर्स के लिए, लो पब्लिक ट्रस्ट यानी 25% ट्रस्ट जो होगा पुलिस के लिए एंड 28 के जो सर्वे के अनुसार पता चला 54% फॉर आर्मी के लिए। प्रिसाइव एंड करप्ट इन्फिशियंस के लिए भी देखा गया है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन इशू में अगर देखा जाए तो वोमेन में 11.75% यानी 75% ऑफ द पुलिस वर्सेस देखा जाए रिकमेंडेड किया गया है 33%। मोस्टली इन जूनियर रैंक की अगर देखें तो वेरी फ्यू इन द लीडरशिप होता है। लो प्रेजेंटेशन इम्पैक्ट होते हेडिंग ऑफ द जेंडर्स बेस्ड एंड वायलेशन केस के लिए। अब हम दूसरा देखने वाले लार्जेस्ट एशियन टर्टाइज स्पीसीज रीइंट्रोड्यूस इनटू नागालैंड कम्युनिटी रिजर्व। देखो अब यहाँ पर क्या है, 10 क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन जियांट टर्टाइज के लिए अपडेट एट द नागालैंड एंड जूलॉजिकल पार्क के लिए। होम टू इंडिया है ये पूरी तरह, लार्जेस्ट कैप्टिव पॉपुलेशन है स्पीसीज का, वेयर रिलाइज इनटू द जेलियांग कम्युनिटी रिजर्व। और ये भी देखा जाए कि जो नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए, आईटीसीपी जिसे बोला। एशियन जियांट टर्टल की अगर बात करें तो कॉमन नेम क्या है, एशियन जियांट टर्टल। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, मेनूरिया इमिस। सब स्पीसीज की बात करें तो मेनूरिया इमिस जो फाउंड इन द साउथ एशिया में, मेनूरिया इमिस फैरीज जो है फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया एंड बांग्लादेश में, म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर है, आईयूएनसी रेड लिस्ट में इसको रखा गया है। फिजिकली अगर कैरेक्टर की बात करें तो ये टर्टल को आप देख सकते हैं, ये लार्जेस्ट टर्टल है इन मैनलैंड एशिया में। एडल्ट अगर देखा जाए तो 25 से लेकर 35 तक केजी इसका होता है और ये 40 केजी तक भी ऊपर इसका वेट होता है। डार्क ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक टू डोमेन सेल होती है इनकी, स्ट्रॉन्ग एंड एलिफेंट लाइक लम्स होता है, हेंस द निकनेम स्मेल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट इसका नाम रखा गया है। हैबिटाट एंड रेंज की बात करें तो फाउंड इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया प्रेफर मोस्ट है जो शेडेड फॉरेस्ट एंड फ्लोर नियर द स्टेट के लिए। डाइट की बात करें तो प्रेमली दो हर्बिवोरस नेचर के होते हैं, कंज्यूमिंग लिव्स होते हैं, सूट्स, फॉलन फ्रूट्स एंड फंगीज बट आल्सो स्कैवेंजर कैरियन। इकोलॉजिकल रोल की अगर बात करते हैं, एक्ट एज अ की द सीड डिसअपियर एंड फॉरेस्ट फ्लोर क्लीनर्स एंड मेंटेनिंग एंड इकोसिस्टम बैलेंस एंड एडिंग द फॉरेस्ट रिजनरेशन के लिए। थ्रेट्स की बात करें तो हंटिंग करते हैं मीट और ट्रेड के लिए, हैबिटाट लॉस ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इलीगल पेट ट्रेड के लिए। कंजर्वेशन इफर्ट की बात करें तो लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 4 में इसको लिस्ट किया गया है। इंडिया द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, हंटिंग एंड ट्रेड प्रोहिबिटेड। ब्रीडिंग एंड रिलाइज प्रोग्राम लाइक अ नागालैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आईटीसीपी प्रोजेक्ट सिंस 2018। कम्युनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट थ्रू लोकल एंड टॉर्टरीज गार्डियन इन नागालैंड। थर्ड अगर हम बात करते हैं रेबिस के बारे में, देखो रेबिस जो है इंडिया में डेथ में देखा जाए तो 180 2024 में लोग मर रहे हैं। टॉप 3 स्टेट अगर देखा जाए हाईएस्ट डेथ है तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये 3 सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। अब देखो रेबिस की बात करें तो टाइप ऑफ डिजीज क्या है, एक केजेटिव एजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिक वायरस डिजीज होती है। रेबिस वायरस जो लाइजोविरस जीनस जो होता है और रिहाइबिडो वायरिडेस फैमिली से बिलोंग करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मेनली है ये बीट्स की होता है या सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे डॉग या बैट्स इटीसी। मोस्ट कॉमन वेक्टर इन इंडिया में क्या है, डोमेस्टिक एंड स्ट्रे डॉग्स। इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो यूजुअली 1 से लेकर 3 मंथ के बीच में ये पूरी तरह से फॉर्म करता है डेकोल। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, कंफ्यूजन्स, थिक स्वेजर्स एंड पैरालाइज, कोमा, ये सारी चीज हो सकती है। फैटेलिटी रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% फैटल होता है वंस अगेन सिम्टम्स अपीयर होती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पोस्ट एक्सबेरल प्रोफाइलेक्सिस होती है, वुंड इन द वॉशिंग, एंटी रैबिस वैक्सीन एंड इमोग्लोबिन के द्वारा। प्रिवेंशन की अगर बात की तो डॉग वैक्सीनेशन इसकी है, ह्यूमन फेरालोसिस है एंड अवेयरनेस की। गवर्नमेंट्स एंड रिस्पांस मैकेनिज्म की बात करें तो एनिमल बर्थ कंट्रोल के द्वारा एबीसी प्रोग्राम की बात करें
इम्प्लीमेंटेड बाय द म्यूनिसिपैलिटी एंड अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। फोकस की बात करें तो न्यूट्रिन प्लस एंटी रेबिस वैक्सीन ऑफ द एक्स्ट्रा डॉग के लिए। रूल्स गवर्न की अगर बात करें तो बाय द एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी रूल्स 2023 के अनुसार। रिसेंट में ज्वाइंट एडवाइजरी 21 जुलाई को 2025 में मुहा एंड एमओपीआर एंड ये सारी चीजें ज्वाइंट एडवाइजरी इसमें आई हुई है। फाइनेंशियल प्रोविजन की बात करें तो प्रत्येक डॉग पर 800 रुपये है और कैट पर 600 रुपये है फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के लिए। वन टाइम अगर देखा जाए तो 2 करोड़ ग्रांट फॉर द एसपीसीए गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्जिकल यूनिट एंड नाइस एंड रिकवरी रूम, ये सारी चीज दिया गया है। इंडिया इज द ग्लोबल बर्डन ऑफ रेबिस की अगर हम बात करें तो इंडिया का अकाउंट है फॉर 36% ऑफ द ग्लोबल रेबिस डेथ हो रहा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या सपोर्ट करता है इंडिया का 0/2030 ग्लोबल गोल्स रेबिस एलिमिनेशन के लिए। इंडिया एज अ नेशनल एक्शन प्लान है फॉर रेबिस एलिमिनेशन के लिए एंड अंडर द वन हेल्थ अप्रोच। फोर्थ अगर देखने वाले हम उत्तरकाशी में जो फ्लड हुए लाइव है, तो यहाँ पर क्या हुआ उत्तरकाशी में लिव फॉर द डेड के लिए। अब देखो एक चीज हमको देखना है, समझ बड़ी चीजें क्या है। देखो बड़ी चीजें की अगर हम बात करें तो वाई द न्यूज में क्यों, न्यूज में होने का कारण क्या है। देखो प्लीज जो फ्लड है ट्रिक्स बाय द टेरिस्ट्रियल रेनफॉल ओवर द खीर एंड गंगा रिवर्स के लाइकली ये चीज देखा गया है। अब देखो व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या है अगर देखा जाए तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अ क्लाउड बर्स्ट a sudden a very heavy rainfall equal to more than 100 mm in 1 hour। अगर एक घंटे में 100 mm से अधिक बारिश सडनली हो जाए तो वो क्या होता है ओवर अ लोकलाइज एरिया, किसी एक लोकलाइज एरिया में टाइपिकली लेस देन 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना। ऑफन अकर्स इन द हिली एंड माउंटेन टेरेन में होता है। मोस्ट अगर फ्रिक्वेंटली देखा जाए ड्यूरिंग द मानसून मंथ में जून सितंबर में ये हिमालय स्टेट में ज़्यादा होता है। यूजुअली ये कंप्लाइज बाय थंडर्स लाइटिंग या स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से भी होता है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कास्ट व्हेन द मॉइस्चर लेवल एयर रैपिडली राइज ड्यू टू द ओरोग्राफिक अपलेट में स्ट्रीट द लीड्स टू द कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, रैपिड कूलिंग हो रही है एंड inability of the atmosphere to hold and more than water result in sudden and intensity precipitation। अगर बात करें हम दूसरी चीज की तो डिसास्टर वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालय रीजन। उत्तराखंड लाइज इन द जोन जो है वर्सेस हाई सिस्मिक रिस्क है, द हाईली प्रोन एंड हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स है। फ्रीक्वेंट अगर देखा जाए तो क्लाउड बर्स्ट जो है इन 4 धाम यात्रा रूट है केदारनाथ इन 2023 में जो हुआ था वहां भी हुआ था। फ्रेगाइल जियोलॉजी है प्लस एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा और होटल्स रोड हाइड्रो पावर इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी पूरी तरह से इंक्रीज होता जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर बात करें नेमडा ने बोला गाइडलाइन दिया एम्फेसिस के प्री इवेंट रिस्क मिटिगेशन के लिए रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम के द्वारा। रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स एंड बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डीएम प्लान कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज लिंकेज की अगर बात करें तो आईएमडी जो है रिसर्च बॉडी लाइक IITM एंड मोएल सजेस्ट करता है इंक्रीज करता है कि फ्रीक्वेंसी हो इंटेंसिटी ऑफ द क्लाउड बर्स्ट जो होगा ड्यू टू द राइजिंग ऑफ एयर टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द मॉइस्चर के लिए। हाई एल्टीट्यूड एरिया में ज्यादातर ये वार्मिंग जो ट्वाइस होती है फास्ट एवरेज देखा जाए तो हिंदू कुश जो हिमालय रिपोर्ट करता है ज्यादातर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी हो रहे हैं जिससे टूरिज्म प्रेशर्स रोड वाइडनिंग फर्दर एग्रेटी एंड न्यूट्रल ये सारी चीज भी। अब देखो वल्नरेबिलिटी की अगर बात करें डिजास्टर हजार्डर में तो देखो डिजास्टर की बात हजार्डर की बात करें तो ट्रिगर इवेंट्स है जैसे अर्थक्वेक ये हजार्डर में आते हैं, सुनामी फ्लड साइक्लोन वोल्केनिक इरप्शन ड्रॉप लैंडस्लाइड वार टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट पोल्यूशन ये सारे के सारे क्या है ये ट्रिगर इवेंट होते हैं। अब आता है अंडरलाइंग काजेज में तो लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज इलनेस एंड डिसेबिलिटी एज एंड सेक्स पॉवर्टी है। डायनेमिक प्रेशर की बात करें तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन ट्रेनिंग स्किल्स पॉपुलेशन एक्सपेंशन अर्बनाइजेशन अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अनसेफ कंडीशन की बात करें तो डेंजरस लोकेशन हो रही है, ठीक है, डेंजरस बिल्डिंग एंड लो इनकम लेवल भी है। तो ये सारे चीज जो हमारे होते हैं। लास्ट हमारा है सत्येंद्र जैन गेट्स रिलीफ एंड कोर्ट क्लोज टू ग्राफ्ट केस आफ्टर सीबीआई फाइंड अ नो लीगल गेंस। अब देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो जो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई जो है तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ संथम कमेटी के द्वारा।
derived like the power of investigate from the Delhi Special Police Installation Act 1946 के अंतर्गत। पेरेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवनेंस एंड पेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। अब इनिशिएटिव द पर्पस की बात करें तो इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस। करंट मैंडेट की बात करें एक्सपेंडेड टू इंक्लूडेड है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्राइम होगा, सेंट्रल लॉ एंड वायलेशन करेगा। केसेस विद द इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन को भी करेगा। इंटरपोल भी है यहाँ पे फंक्शन एज इंडिया इज द ऑफिशियल लाइसेंस विद द इंटरपोल के द्वारा। केसेस हैंडेड बाई सीबीआई के द्वारा एंटी करप्शन केस स्पेशली अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पब्लिक सेक्टर ऑफिसर। क्रिमिनल ऑफेंस की बात करें तो सीरियस क्राइम्स इंक्लूडिंग मर्डर्स हो, किडनैपिंग हो, टेररिज्म हो, often when the referred by the state government या court। इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करें तो लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड, बैंक स्कैम्स, करप्ट क्राइम एंड साइबर फ्रॉड, ये सारी चीजें। वायलेशन ऑफ सेंट्रल लॉ की अगर बात करें तो ऑफेंस द वेयर द सेंट्रल लॉ एंड इंडिकेटिव वायलेंस हो मल्टी स्टेट एंड इंटरनेशनल केसेस में, तो इम्प्लीमेंटेशन बियॉन्ड द सिंगल स्टेट एंड इन्वॉल्विंग द फॉरेन एंटिटीज। इंटरपोल रिलेटेड द इन्वेस्टिगेशन क्रॉस बॉर्डर जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थ्रू द इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है ऑन द पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस पर क्या करते हैं, लेटरल एंट्री करती है इनटू एसबीआई को, यानी ये इंडक्ट करती है कि स्पेशलिस्ट जो है साइबर क्राइम्स, फॉरेंसिक, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड लीगल फ्रॉड्स। गोल की बात करें तो ब्रिज स्किल गैप, इनहांस द टेक्निकल कैपेसिटी। न्यू लॉ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी केस में पर्पस लॉ फॉर द सीबीआई प्रूव द विदाउट द स्टेट कंसेंट एंड केसेस अफेक्टिंग हो रही है नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए। कंटेक्स्ट की बात करें तो 8 स्टेट है विदड्रॉ द जनरल कंसेंट फॉर सीबीआई। इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की जा रही है यूपीएससी, एसएससी एंड डेडिकेटेड टू सीबीआई एग्जाम के लिए, ये इसके द्वारा हम इसको रिक्वायरमेंट करते हैं। गोल इसका होता है कि बिल्ड परमानेंट कैडर्स, रिड्यूस द डिप्यूटेशन एंड डिपेंडेंसी, addressing the manpower shortage challenges including the lack of intensity, delays and shortage of skilled personnel। सॉल्यूशन की क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इफेक्टिव हायरिंग एंड रिटेंशन। इस तरह से आज का तो हमारा हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए हिंदी ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।